हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट की वीडियो में हमने बैक पार्ट ड्रॉ किया था, तो आज हम फ्रंट वाला पार्ट ड्रॉ करने वाले हैं। तो आज हम आलिया कट का हमारा फ्रंट वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे और कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर हम हमारा जो फुल शोल्डर का मेजरमेंट है वो लेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर कितना था? तो फुल शोल्डर हमारा था 15 इंच। तो यहाँ पर मैं 15 इंच को हाफ़ करूँगी और जितना भी मेरा मेजरमेंट आ रहा है उतने पे हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे मिला 7.5 इंच, तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर मार्क कर दूँगी। अब जो 7.5 इंच पर हमने मार्क किया, वहाँ से नीचे हम डाउन जाएंगे 1.25 इंच, और जो नेक की साइड में हम मार्किंग करेंगे वो हमारा मार्किंग रहेगा 2.5 इंच का। अब ये जो सारे हमने पॉइंट्स मार्किंग जो किए हैं, यहाँ पर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा आर्म होल अब हम आर्म होल का मेजरमेंट देखेंगे कितना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट थी 37 इंच, तो उसे हमने 6 में डिवाइड किया और फिर उसमें हमने प्लस किया 1.25 इंच, तो हमें मिला 7.41 इंच। अब हमने जो 1.25 इंच का मार्किंग किया था, वहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे और नीचे की साइड में हम 7.5 इंच से एक लाइन कम पर मार्किंग कर देंगे। अब जो हमने ये मार्किंग की है, वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब ये जो हम कुर्ती बना रहे हैं, ये फ्रंट वाली साइड जो है हमारी, इसके जो नेक डीप है वो हमारा डीप ज़्यादा है, यानी कि बैक पैक और फ्रंट डीप इस टाइप की कुर्ती है हमारी। तो फ्रंट जब भी हमारा डीप होता है तो उसमें हमें शोल्डर माइनस करना होता है। तो अब शोल्डर माइनस हम कितना करेंगे, तो अभी देखो कि यहाँ पर मेरा जो नेक डीप है वो इस तरीके से है, और मेरा जो नेक का शेप है वो मेरे नेक का शेप जो है वो वी लीफ नेक है, और बैक साइड का देखो कि ये मेरा पैक होगा ऐसा। अब हमें क्या करना है, जब भी हमारा नेक डीप होता है और बैक का पैक होता है तो इसमें हमें शोल्डर माइनस करना होता है। लेकिन हम शोल्डर कितना माइनस करेंगे, तो उसके लिए हमें ये 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा नेक का शेप कौन सा है। तो यहाँ पर मेरा वी लीफ नेक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है। तो रेडी शोल्डर हमारा था 3.5 इंच। अब ये 2 मेजरमेंट तो हमें मिल गए। अब तीसरा मेजरमेंट हमें कौन सा चाहिए, तो हमें देखना है कि हमारा नेक डीप कितना है। तो नेक डीप हमने रखा था यहाँ पर 7.5 इंच। तो जब भी हम इस टाइप की कुर्ती सीते हैं तो उसके लिए हमें शोल्डर माइनस करना होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा ये शोल्डर माइनस चार्ट है, इसमें हम कितना नेक माइनस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे नेक का शेप कौन सा है। तो नेक का शेप हमारा था वी लीफ नेक। तो वी लीफ नेक हमारा कहाँ पर है, तो हमारा वी लीफ नेक यहाँ पर है। अब इसी लाइन को हम ध्यान देंगे और इसी लाइन में हम चेक करेंगे कि हमारा कितना शोल्डर माइनस होने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है। तो रेडी शोल्डर हमारा 3.5 इंच था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेडी शोल्डर 3.5 इंच कितना बता रहा है। तो ये रेडी शोल्डर हमारा 3.5 इंच ही है। अब हम देखेंगे कि हमारा नेक डीप कितना है। तो नेक डीप हमारा कौन से कॉलम में फिट बैठ रहा है, तो यहाँ पर देखो कि नेक डीप हमारा 7 to 8 में बैठ रहा है, क्योंकि 7.5 इंच हमारा नेक डीप है। अब हम देखेंगे कि उसी लाइन में कितना माइनस बता रहा है हमें। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है 1.5 इंच माइनस करना होगा हमें। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच माइनस करेंगे। अब जो हमारा फुल रेडी शोल्डर है, अब हमारा फुल शोल्डर कितना था, 15 इंच। तो 15 इंच में से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे। अब 15 इंच में से मैंने 1.5 इंच माइनस किया, तो मुझे मिला यहाँ पर 13.5 इंच। तो 13.5 इंच को हम हाफ़ करेंगे, और जितना भी हमें आ रहा है ना यहाँ पर मेजरमेंट, उतना ही हम ये क्रॉस लाइन पर मेजर टेप को रखेंगे और देखेंगे कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे 6.75 इंच मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी 6.75 इंच पर। अब ये इतना जो है मेरा ये शोल्डर माइनस हो गया है।
अब हम क्या करेंगे, माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच वाला जो मार्किंग था उन दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। अब इन दोनों का सेंटर निकालने के बाद यही पॉइंट से हम हमारे जो योक पार्ट की लेंथ है उस लेंथ को लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक डिप का मार्किंग करेंगे। तो नेक डिप हमारा कितना था, नेक डिप हमारा था 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच पर ही मार्किंग करेंगे, हम उसमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने शोल्डर टू एपेक्स का पॉइंट भी बताया था, ये हमारा था 10 इंच। तो यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे और 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, यानी कि 10 इंच हमारा जो शोल्डर टू एपेक्स था उसमें हम हाफ इंच और प्लस करते हुए मार्किंग करेंगे। अब उसके बाद में हम वहीं पर मेजर टेप को रखेंगे और हमारी योक पार्ट की जो लेंथ थी वो थी 14 इंच। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करते हुए 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हमने जो 15 इंच की जो मार्किंग की है उस साइड में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने शोल्डर माइनस किया था वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि ऊपर की साइड में जो भी हमने मार्किंग की है वो सब हमारी माइनस होने वाली है। तो यहाँ पर हम सेम इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, ये सब हमारा माइनस होने वाला है। अब जो मार्किंग हमने की थी माइनस किए हुए शोल्डर की, वहाँ से हम चेस्ट लाइन तक स्ट्रेट ऐसे हमारा मेजर टेप रखेंगे और उन दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर पे एक मार्क कर दिया है। अब हम देखेंगे कि हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वो हमारी कितनी आ रही थी, यानी हमने शोल्डर जो माइनस किया था वो हमारा कितना था, तो 6.75 इंच था। तो उतना ही मार्किंग हम चेस्ट लाइन में करेंगे। तो सेम मार्किंग हम चेस्ट लाइन में करेंगे। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और ये वाला मेरा सेंटर पॉइंट था। अब जो हमने सेंटर में मार्किंग किया था वहाँ से हम अंदर की साइड में 0.25 इंच का मार्किंग करेंगे। अब जो क्रॉस में हमें मार्किंग करना है ना, ये हम करेंगे 0.75 इंच। अब देखो कि बैक वाली साइड में हमने किया था 1 इंच। अब ये हमारी फ्रंट वाली साइड है तो ये थोड़ी डीप कटिंग में होती है ना, तो यहाँ पर हम 0.75 इंच मार्किंग करेंगे। अब ये मार्किंग भी हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, यानी कि 40 से कम अगर हमारा साइज़ है तो यहाँ पर हम 0.75 इंच पर मार्किंग करेंगे। अगर 40 से प्लस है तो यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 0.75 इंच पर मार्किंग की। अब मैं यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करूँगी। अब फिटिंग की मार्किंग करने के लिए हम देखेंगे कि हमारी चेस्ट कितनी थी, 37 इंच। अब 37 इंच में हम लूजिंग का ऐड करेंगे 3.75 इंच, तो हमें मिला 40.75 इंच। अब हम उसे 4 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 10.18 इंच। अब यहाँ पर मैं मेजर टेप को रखूँगी और 10.18 इंच यानी कि 10 के ऊपर एक लाइन पर मार्किंग कर दूँगी और आगे की साइड हम मार्जिन का प्लस कर देंगे 1 इंच। अब हमें जो भी मार्किंग हमने की थी ना आर्म होल की साइड में, उसे हम मिलाते हुए एक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के बाद हम हमारे नेक डिप का मार्किंग करेंगे। तो नेक डिप पे जो हमने यहाँ पर मार्किंग की थी वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारी नेक डिप की लाइन है। अब नेक डिप का मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी रेडी शोल्डर कितनी थी। तो रेडी शोल्डर का मार्किंग हम करेंगे 3.5 इंच। हमारी रेडी शोल्डर थी 3.5 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। तो ये मार्किंग हम स्ट्रेट लाइन में करेंगे। अब उसके आगे देखेंगे कि हमारा कितना फैब्रिक मिल रहा है हमें नेक के लिए। तो यहाँ पर मुझे जितना भी फैब्रिक हमें यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ मुझे मिल रहा था
2.25 इंच, तो उसी से नीचे की साइड में भी हम उतना भी ले सकते हैं, या फिर उसमें हाफ इंच प्लस भी कर सकते हैं, या फिर उसमें हम 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो जितना मुझे ऊपर की साइड में मेजरमेंट मिला था उससे हाफ इंच बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। अब ये जो मार्किंग हमने की है, यहाँ पर हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब जो ये हमारा बॉक्स रेडी हुआ है ना, इसमें हम हमारे नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं वी लीफ नेक का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब जो हमने शोल्डर वाला मार्किंग किया था ना, शोल्डर वाली साइड से हम 0.25 इंच और एक मार्किंग करेंगे, और इतना जो 0.25 इंच है ये हम फिर से माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हम हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा था 7 इंच। अब जो हमने शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग किया था ना, तो वो हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना था, 10 इंच था। उसमें हमने हाफ इंच प्लस किया और यहाँ पर एक मार्किंग किया। अब जो हमने मार्किंग की है, यहाँ पर हम हल्की सी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना था। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा था 7 इंच। अब 7 इंच को हम इस तरीके से हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना, वहाँ से हम 3.5 इंच का मार्किंग कर देंगे। अब जहाँ पर भी हमारा 3.5 इंच आ रहा है वहाँ पर हमने मार्किंग कर दी। हमने इसमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं किया है। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच मार्किंग की थी। अब वेस्ट वाली साइड में हम क्या करेंगे, 3.5 इंच था तो हम उसमें हाफ इंच माइनस कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग कर देंगे। यानी कि एपेक्स टू एपेक्स हमारा जितना भी था उससे हाफ इंच हम वेस्ट लाइन में मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पर हमारा डार्ट जितना भी हमें लेना है उतना हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच का डार्ट लिया है, तो हम 1 इंच का ही नॉर्मली डार्ट लेंगे। अब जो हमने डार्ट लिया था उसे हम इस तरीके से माइनस करते हुए हमारे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी थी 32 इंच, उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे हमारे लूजिंग का और उसे 4 में डिवाइड करेंगे। तो जितना भी हमारा यहाँ पर मेजरमेंट आ रहा है उतने पे हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे, इसी तरीके से पकड़कर। अब यहाँ पर मैं 8.75 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्किंग कर दी। अब जो भी मार्किंग हमने की है वहाँ से आगे भी हम मार्जिन का ऐड करेंगे 1 इंच का। अब इन सारी मार्किंग को मिलाते हुए हम साइड की फिटिंग का मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमने डार्ट बनाया था ना, डार्ट का जो मार्किंग किया था वहाँ पर हम डार्ट का ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब ये हमारा डार्ट रेडी है। अब हम यहाँ पर आर्म होल की साइड में भी डार्ट लेंगे। अब आर्म होल की साइड में हम कितना डार्ट लेंगे, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का डार्ट लेंगे। तो आर्म होल की साइड में हम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे उसके ऊपर साइड में हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्किंग कर देंगे। अब जो 1.5 इंच का हमने मार्किंग किया था उससे आगे हाफ इंच पर हम एक मार्किंग करेंगे। अब जो ऊपर वाली हमारी मार्किंग थी ना हाफ इंच की, वहाँ से हम स्केल को रखेंगे इस तरीके से क्रॉस लाइन में, यानी कि एपेक्स पॉइंट पे हम इसे मिलाएंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आर्म होल ड्रॉ किया था ना उससे हाफ इंच तक हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर जो लाइन हमने ड्रॉ की थी वहाँ पर ऐसे मेजर टेप को रखेंगे हाफ इंच के डिस्टेंस पे, और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा 1.5 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पर भी हमारा 1.5 इंच आ रहा है डार्ट का, वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे और एपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन वहाँ पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये दूसरी लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी, ये लाइन को हम ऊपर तक जाने देंगे। अब ये हमारा डार्ट रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो फिटिंग वाली साइड है, तो फिटिंग वाली साइड में हम क्या करेंगे, हाफ इंच नीचे के साइड में मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच नीचे के साइड में मार्किंग की। अब स्केल को हम
लाइन के अकॉर्डिंग मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी जैसे भी हमारी लाइन जा रही है फिटिंग की, वहीं पर हम स्ट्रेट लाइन में स्केल रखेंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे कि हमारा पहला वाला जो डार्ट था वो कितना इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये डार्ट है वो 5.5 इंच पर आ रहा है। तो उतना ही मार्किंग हम दूसरे वाले डार्ट के लाइन पे भी लेंगे, यानी कि ये भी हम 5.5 इंच लेंगे। अब इस पॉइंट से हम जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसे मिला देंगे इस तरीके से। अब हम शोल्डर वाला डार्ट लेंगे। तो शोल्डर वाला डार्ट लेने के लिए हम देखेंगे कि हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच वाला जो मार्किंग है वहाँ से हम उसका हाफ करेंगे इस तरीके से, और डायरेक्ट इसे हम एपेक्स पॉइंट पर मिला देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आलिया कट सिलने के लिए हमें ऊपर की साइड में क्रॉस जाना पड़ेगा ना, शेप देने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने डार्ट दिया था वहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे। दोनों साइड में हम 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे। अब दोनों साइड में हमने 1/2 इंच की मार्किंग की। अब सेंटर से हम कितना ऊपर जाएंगे, तो सेंटर से हम 2.5 इंच तक ऊपर जाएंगे। इस तरीके से हमने मार्किंग की। अब हम फिटिंग वाली मार्किंग से हमने जो 1/2 इंच की मार्किंग की थी वहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और 2.5 इंच जो हम ऊपर गए थे वहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब उसको शेप हम बाद में देंगे कटिंग करने के बाद। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको भी कटिंग करना है। आर्म होल की साइड की जो कटिंग है वो हम थोड़ी एक्स्ट्रा ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो आर्म होल का टक्स लिया था उसे हमें बराबर से कट करना है। तो पहले हम नीचे साइड का जो वेस्ट का जो हमारा टक्स है उसे कट करेंगे। अब आर्म होल की साइड का हमारा डार्ट जो हम कट करने वाले हैं, इससे पहले हम इस तरीके से मिलाएंगे दोनों डार्ट को। इस तरीके से उठाते हुए हम इस पे यहाँ पर इसे एक दूसरे पर रखेंगे और यहाँ पर पिन्स लगा देंगे। अब पिन लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा शेप बराबर है कि नहीं। अगर थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो उसे हम सही कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा सही आ रहा है। तो इसे मैं फिर से डार्क कर लूँगी और सही से शेप देकर इसकी कटिंग कर दूँगी। अब देखो कि आर्म होल वाला जो हमारा डार्ट था उसे हमने माइनस किया, तो नीचे जो हमारा वेस्ट वाला डार्ट है वो किस तरीके से बड़ा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना उसे भी हम पूरा ऊपर तक कट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो भी पॉइंट हमारा बन रहा है उसे भी हम कट कर लेंगे दोनों साइड में। तो ये हुई हमारी फ्रंट साइड की कटिंग। अब नेक की भी कटिंग हम कर लेंगे। अब आलिया कट का शेप देने के लिए हम फिर से इसे इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे और नीचे से हम इसे मिलाएंगे। अब यहाँ पर हम शेप ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला जो पार्ट हमने कट किया है ना, इसे हम स्टेपलर या फिर पिन लगाकर सेट करके रख देंगे, क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसे यहाँ पर पिन लगाकर रख दे रही हूँ।
अब फ्रंट साइड की हमारी कटिंग हो गई है, अब बैक साइड की हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हम देखेंगे कि हमारा मेजरमेंट सही है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट का जो हमारा फिटिंग वाला मार्किंग था उसका हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जिस तरीके से हमारी क्रॉस लाइन जा रही है बैक साइड की, उसी तरीके से हम इसे रखेंगे इसके ऊपर। अब हम इसे क्या करेंगे, जो साइड में मैं इस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको क्रॉस में मार्किंग कर देनी है। तो दोनों साइड में हम इस तरीके से क्रॉस में मार्किंग करेंगे। अब जितना भी क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन देखो कि यहाँ पर आर्म होल जो हमारा फ्रंट वाला है वो काफ़ी छोटा है बैक वाले से, तो ये हमारा बराबर नहीं बैठेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर शोल्डर साइड से भी हमें हाफ इंच और माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच माइनस कर रही हूँ शोल्डर में, यहाँ पर मैं और हाफ इंच शोल्डर डाउन कर रही हूँ। अब हमने जो मार्किंग किया था नेक का, वहाँ पर हम इसे मिलाएंगे इस तरीके से। हाँ, अब ये जो हमारा आर्म होल है दोनों साइड का, ये बराबर बैठ जाएगा। अब नीचे की साइड में भी हम मार्किंग करेंगे। अब नीचे की साइड में जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की थी उसे हम आगे की साइड तक लेंगे। अब सेंटर से हम क्या करेंगे, नीचे साइड में हाफ इंच ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच का मार्किंग, अब जो हाफ इंच वाली हमने मार्किंग की है उसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उससे आगे, और आगे वाली लाइन में हम मिला देंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं बनाना है, तो हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे यहाँ पर। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बैक साइड का पार्ट भी हमारा अब रेडी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब फ्रंट और बैक पार्ट की हमारी कटिंग पूरी तरीके से हो गई है। अब इसी को हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे, लेकिन इसमें हमें सिलाई का ऐड करना है। तो किन किन साइड में हम सिलाई का ऐड करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।